क्या आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका अपना एक बिजनेस हो? तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, तो आज हम बताएंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया स्टेप बाय स्टेप। यानी कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है, हमारे पास एक सॉलिड आइडिया चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप अपना कंफर्ट जोन चेक करो कि आप सर्विस बेचने में कंफर्टेबल हो या फिर गुड्स बेचने में कंफर्टेबल हो। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो उस चीज को सबसे पहले ट्राई करना है, उस चीज में हमें आइडिया ढूंढना है। क्या आपने अपने बिजनेस आइडिया से किसी आदमी का, किसी इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व किया? अगर आपका आइडिया किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो वही आइडिया आपके बिजनेस को बॉटम टू टॉप लेके जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ब्लिंकिट का। लोगों के पास टाइम का दिक्कत था, लोगों को इंस्टेंट कोई सामान चाहिए था और ब्लिंकिट ने सिर्फ 10 मिनट में वो चीज डिलीवर करके लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अगर आपका आइडिया लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका बिजनेस होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के बारे में। एक अच्छा आइडिया बनाने के बाद, एक अच्छा आइडिया ढूंढने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है मार्केट रिसर्च का। अगर हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो उसमें अपने प्रोडक्ट का डिमांड चेक करते हैं कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर कितना डिमांड कर रहे हैं, साथ के साथ उसका मार्केट में क्या प्राइस है, उसके ऊपर क्या मार्जिन मिलता है, यानी कि प्रॉफिट मेन चीज है हमारे बिजनेस का। तो प्रॉफिट चेक करना जरूरी है कि कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं इस प्रोडक्ट को बेच के। हमें देखना चाहिए कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर कैसा है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। कभी कभी क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो कभी कभी क्वांटिटी एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम जिस प्राइस रेंज में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उस प्राइस रेंज में हमारे कस्टमर्स, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको किस मार्केट में एंटर करना है और मार्केट में कैसे एंटर करना है। अब जब आपने एक आइडिया बना लिया, मार्केट रिसर्च कर लिया, तो उसके बाद हमारा काम होता है एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाने का। क्योंकि हमने देख लिया कि हमें प्रोडक्ट कौन सा चूज करना है, किस प्रोडक्ट में डील करना है, तो अब हम एक रोड मैप बनाएंगे। इसमें हम ये लिखेंगे कि हमें पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। जैसे कि हमें क्या बेचना है, उसे कैसे बेचना है, उसे किस प्राइस पे बेचना है, और इतना कुछ करने के बाद उससे हमें कितना अर्निंग हो जाएगा, ये सब देख लेंगे। वो हमारा रहेगा थर्ड नंबर, बिजनेस प्लान बनाना। यानी कि अभी आपने बिजनेस आइडिया भी बना लिया, मार्केट रिसर्च भी कर लिया और बिजनेस प्लान भी बना लिया। इतना कुछ करने के बाद आपका विजन क्लियर हो जाएगा। और जब हमारा इतना कुछ हो गया तो अब हमारा आइडिया नंबर 4 आएगा। अब हमारा स्टेप नंबर 4 आएगा। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? रजिस्ट्रेशन और लीगल काम। अगर हम किसी ऐसे बिजनेस में एंटर कर रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है या फिर लीगल काम जरूरी है, जैसे कि जीएसटी, ट्रेडमार्क और वेबसाइट, ये सारी चीजें अगर जरूरी है तो वो सारा काम हम कर लें और उस चीज के प्रोसीजर के बारे में पता कर लें कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या क्या लीगल काम है, क्या हमें लॉयर की जरूरत पड़ने वाली है। ये सारा काम हम करेंगे हमारे 4th नंबर स्टेप में। हम किस फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं? अगर हम अकेले कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस हो जाएगा। अगर हम 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, 2 से ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं, तो पार्टनर से बिजनेस हो जाएगा। आपको कंपनी रजिस्टर करना है, एचयूएफ रजिस्टर करना है, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा जब आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने सीए से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके जानकार में कोई सीए नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। 5वां काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां स्टेप हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है फाइनेंस। पैसे कहां से आएंगे? ब्रांडिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। आपको पता होगा आज के डेट में सोशल मीडिया हमारे बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे बिजनेस का जो हमारा वेबसाइट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम अब अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएंगे, कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है उस चीज के लिए देखेंगे और फिर अपने बिजनेस को ऑनबोर्ड करेंगे। तो अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हो बिजनेस में, अगर आपके पास उतना फंडिंग है तो आप अपना पैसा लगा सकते हो, या फिर आप कहीं से इंटरेस्ट पे पैसे लेना चाहते हो, या फिर किसी को अपने बिजनेस का शेयर देके अपना पार्टनर बना के उसके साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो ये आपका नेक्स्ट काम होगा कि आपके बिजनेस में या तो आप खुद फंडिंग कर लो, या नहीं तो कहीं से फंडिंग करवा लो, या फिर कहीं से इंटरेस्ट ले लो। तो ये काम होने के बाद 5वां स्टेप भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे 6ठे स्टेप पे, क्योंकि आपका बिजनेस तभी प्रमोट हो सकता है, तभी ग्रो हो सकता है जब उसका
पहचान बनेगा, यानी कि ऑनलाइन प्रेजेंस बनेगा। आज की डेट में लोग उसी बिजनेस को पहचानते हैं जिसका अपना ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते ही आपको अपने बिजनेस का सोशल मीडिया अकाउंट जरूर बनाना चाहिए, ताकि आपको लोग पहचान सके। सोशल मीडिया और वेबसाइट बहुत जरूरी है। हाँ, इतना कुछ करने के बाद आप अपने बिजनेस को गूगल माय बिजनेस के ऊपर भी रजिस्टर कर सकते हैं। उससे आपका रीच बढ़ेगा, क्योंकि इंसान को जब भी कोई चीज जरूरत होता है वो जाके गूगल पे सर्च करता है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप वहां पे अवेलेबल हो तो कस्टमर आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। स्टेप नंबर 7, लास्ट बट नॉट लिस्ट। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। लोगों के दिमाग में होता है कि हम सीधा एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर, एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप स्टार्ट करें। तो दोस्त, जरूरत नहीं है। आप बिजनेस बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करो और उसको ग्रो करने की कोशिश करो। तो जब आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो तो रिस्क कम होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। क्या पता आपका बिजनेस ग्रोइंग फेज में हो लेकिन आप उसको संभाल ही ना पाए। तो इसीलिए बिजनेस को छोटे से स्टार्ट करें। जितना ही रिस्क ले सकते हैं उतना ही रिस्क लें। मैं बोलूंगा कैलकुलेटेड रिस्क लें, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ, आप एक बार बिजनेस में आ जाते हो, स्टैंड आउट कर जाते हो, सर्वाइव कर जाते हो, उसके बाद अपने बिजनेस को जितना ज्यादा ग्रो करना है करो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सर्वाइवल के लिए आपको स्मॉल स्टार्ट करना है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो साथ के साथ कस्टमर फीडबैक पे बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान दो, क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कस्टमर का फीडबैक आपको टाइम टू टाइम कस्टमर से लेना पड़ेगा। आप उसका रिव्यू अपने गूगल मैप पे दिलवा सकते हैं, आप उनका टेस्टिमोनियल अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपके बिजनेस को पहचानेंगे, लोग आपके बिजनेस पे भरोसा करेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या चीजें जरूरी है। लेकिन ये एक जनरल बातें होगी। आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आपके उस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने 7 स्टेप्स में आपको बताया कि बिजनेस कैसे शुरू करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, उसको रजिस्टर कैसे करना है। और इन सारी बातों के बाद मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा काम का हो सकता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे सारे वीडियोस को देखें। और अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वीडियो चाहते हो तो आप जरूर कमेंट करें। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।